जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। विलेज ब्यूटी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप विद ज़ीशान। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी जो चीज़ इंजॉय करने जा रहे हैं, वो है जी ग्रास की एक स्पेशलाइज्ड किस्म है जो कि जानवरों के लिए एक चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। या आप मेरे पीछे उसकी जो फील्ड्स हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ठीक है, हम देखेंगे कि ये फील्ड्स लगाई किस तरह जाती हैं, इनका क्या मकसद होता है और किस तरह ये एक एज अ सेकेंडरी सोर्स जो है वो जानवरों के लिए चारे के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, असल में जो मेजर चारा दिया जाता है ना एनिमल्स को, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करूँगा ये फील्ड्स क्यों लगाई जाती हैं और इनकी अपनी इम्पोर्टेंस क्या है जी। ये ग्रास फील्ड्स हैं जो चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जी नाजरीन, ये फील्ड्स नज़र आ रही हैं, आप इसकी ग्रीनरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी ब्यूटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कितने वसी एरिया पर लगाई गई हैं। ठीक है, आप लोग उससे भी गेस कर सकते हैं कि ये इनका कितना रोल है एनिमल्स का जो चारा है उसमें। तो ये देखते जाएं आप मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। असल में सीन इस तरह से होता है कि जो मेन चारा है उस पे भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, विलेज ब्यूटी में उसका, लेकिन वो एक मेन कम्प्लीमेंट के तौर पर काम करता है। उसमें क्या होता है जी, एक सीज़न आता है कि अगर आपके पास ज़्यादा एनिमल्स है ना, तो चारे की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जब डेफिशिएंसी होती है ना चारे की, तो ये ग्रास बहुत रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रास है, आप इसको काटते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं, ये पीछे से खुद ब खुद उगती जाती है और ये ऐसा रिपीट होता जाता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। यानी आपने इसको काट लिया है तो ये कुछ दिनों में कोई 15 से 20 डेज़ का टाइम स्पैन होता है, उसमें ये दोबारा उगाती है। ठीक है, और ऐसा प्रोसेस रिपीट होता रहता है कोई अगले 2 साल के लिए। ये चीज़ इस तरह से वर्क करती है कि आप यानी किस तरह से इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। यानी कोई अगर आपने मार्केट से इसको बाय किया है, अच्छी क्वालिटी की ग्रास है जो कि चारे के तौर पर एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होनी है, तो हो सकता है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 साल तक इस प्रोसेस को रिपीट करती रही। ये जी क्लोज़ आ रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है जिन लोगों के बड़े फार्म्स होते हैं, जिनके पास एनिमल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कैटल फार्म है, वहाँ पे आपके पास 100-200 एनिमल्स हैं। ठीक है, आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको बनाया हुआ है। तो होता है क्या है जी, आप जो चारा है ना उसको मेंटेन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेन पावर चाहिए, जो मेन चारा है। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट भी चाहिए, तो वो चीज़ कमर्शियली फिर आप लॉस में जाते हैं। तो जो आप अपना एक्टिव हैं फार्मर्स, वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन इस फील्ड में वो लगाते हैं ये ग्रास की फील्ड्स। ये देख रहे हैं कि आप कितनी ज़्यादा ग्रीनरी और कितनी ऑसम ब्यूटी है। ठीक है, वो लगाते हैं जी ये ग्रास। ठीक है, तो ये जब एक सीज़न आता है कि चारे की डेफिशिएंसी होती है, तो इसको साथ साथ यूज़ करते जाते हैं जी। तो इनके लगाने का ख़ास तरीक़ाकार होता है, इनके लिए स्पेशलाइज्ड। ये पीछे से जब परचेज़ की जाती है ना, तो ये बिल्कुल कुछ छोटी छोटी नहीं होती, ये इतनी बड़ी होती है कि इसको बोया जा सके ज़मीन में। हम इसको ज़मीन में बो देते हैं। ठीक है, फिर ये उगती है और बाकी नेचुरली प्रोसेस है, और आफ्टर सम ईयर्स जो है ना ये खुद ब खुद रिपीट करना, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर क्या करते हैं वो फिर प्लॉइंग का प्रोसेस रिपीट करते हैं जी। हल चला देते हैं खेत में। ठीक है, तो हल चलाने के बाद जो है वो इसको दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। ये भी मैं इसकी फील्ड्स में एंटर हो रहा हूँ ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से देख सकें। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि इस प्लेटफार्म से मेरा मकसद है जो नेचुरल ब्यूटी है विलेज की, जो कुछ चीज़ें हैं वो टिपिकली विलेज डोमेन में आती हैं, हम उनको एक्सप्लोर कर सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।